Good morning, students. In this video, we are going to start the structure of the plasma membrane or biomembrane. If you remember, in last video, we have completed the prokaryotic structure and we have studied the complete structure of the bacterial cell, gram positive and gram negative bacteria. In this video, we are just starting the eukaryotic cell structure. So in that, first of all, I am going to tell you the structure of the plasma membrane. Okay. Now, how you define plasma membrane? This topic you also studied in 9th class in cell chapter. Now, plasma membrane is a living biological membrane that covers the protoplasm of the cell and act as a selective permeable membrane transporting various substances for the metabolic activity of the cell. Okay, that already all of you studied that ki all the living organisms body is made by the cell and the cell is covered by the membrane. That membrane is called as what? Plasma membrane or cell membrane. Okay, and this plasma membrane is making the outer boundary of the cell. In animal cell, only plasma membrane is there, but in the plant cell, you have studied that outside of the plasma membrane, cell wall is also present. So plasma membrane is the only medium that just differentiate the cellular internal structure from the outside medium. Okay, तो जो सेल के अंदर जितने भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट हैं, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स हैं, सबकी बाउंड्री बनाने का जो काम है वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है. ठीक है, और आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय थियोडर शिवॉन इन 1838. एक्चुअली में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो डिस्कवरी थी वो पहले ही हो गई थी जब आपका सेलुलर थ्योरी, सेल थ्योरी आपकी स्टडी की जा रही थी, लेकिन आपका जो टर्म है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दैट इज गिवन बाय नेगैली एंड क्रैमर. नेगैली एंड क्रैमर. Okay, but the actual structure of the plasma membrane was only just discovered after the invention of the electron microscope. ठीक है, जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर है वो केवल तभी एग्जिस्टेंस में आया जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ. तो 1950 आपका जो स्ट्रक्चर था वो आपका डिटेल में जो स्ट्रक्चर आपका स्टडी किया गया वो 1950s के बाद आपका 1950s तक हुआ. ठीक है, और अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी फाइंड दैट कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ट्राइलेमाइनर और ट्राइपैराटाइट स्ट्रक्चर. ठीक है, ट्राइलेमाइनर और ट्राइपैराटाइट स्ट्रक्चर. ट्राइलेमाइनर, लेमाइनर मीन्स लेयर. एक्चुअली में आपने इस पहले भी स्टडी किया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और प्रोटीन होता है, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन है वो आपका फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और आपका प्रोटीन है. ठीक है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका मॉडल आपका दिया था. ठीक है, उसमें आपका डेनियाली एंड डेविसन, दैट रॉबर्टसन, और सबसे ज़्यादा फेमस आप जानते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल दिया था, सिंगर एंड निकोलसन. Singer and Nicholson in 1972, and they have given the model. That model name was fluid mosaic model. So according to the fluid mosaic model, the plasma membrane is made up of the lipid bilayer, phospholipid bilayer and the protein. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद आपका जो एक्चुअली में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसकी जो वर्सेटैलिटी है वो एग्जिस्टेंस में आया. ठीक है, तो आपका ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये जितने भी साइंटिस्ट थे, चाहे डेनियाली एंड डेविसन हो, रॉबर्टसन हो, सिंगर एंड निकोलसन, सभी ने ये कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ट्राइलेमाइनर स्ट्रक्चर. ट्राइलेमाइनर मीन्स कि 3 लेयर्स आर देयर. ओके, upside and downside the protein layers are there, and in between that phospholipid
bilayer is there. ठीक है, तो अभी हम देखेंगे डायग्राम के थ्रू और आपको समझाएंगे भी. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आपका, इसी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो यूनिक स्ट्रक्चर है और इसी की वजह से ये डायनेमिक फंक्शन शो करता है. आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव वेरियस फंक्शंस, वेरियस मॉडिफिकेशन. इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन, इट्स सिक्रीशन, and it help in the transportation of the various kind of substances. It just making a enfoldings, okay, making a finger like projections, making a cilia like projections also. So versatility of the plasma membrane is only due to its structure, its lipid, phospholipid layer and the protein layer. ठीक है, इसकी वजह से इस भी आपका डायनेमिक है. आपकी बुक में लिखा हुआ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज जस्ट डायनेमिक इन द फंक्शन, मीन्स वास्ट वैरायटी ऑफ द फंक्शन इट कैन जस्ट ओनली परफॉर्म बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर. तो जो इसके फंक्शंस हैं वो डिटेल में हम आपका नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली. ठीक है, तो यहाँ पे 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ैक मॉडल दिया था. ठीक है, एंड दिस फ्लूइड मोज़ैक मॉडल इज़ ए वेरी जस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल एंड दैट शोन द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू कि अकॉर्डिंग टू द सिंगर एंड निकोलसन, he has given the fluid mosaic model, and according to that plasma membrane is showing the particular structure. Now all of you see here, according to the Singer and Nicolson in 1972, he has given fluid mosaic model. Fluid mosaic model. Fluid mosaic model he has given, and this fluid mosaic model, this fluid mosaic model was given by Singer and Nicolson. Singer and Nicolson in 1972. According to that, the plasma membrane is made by two important components. One is phospholipid. Bilayer means two layers of phospholipids, and the proteins and the protein molecules. And these protein molecules are alpha globular protein. Alpha globular protein. This protein is a alpha globular protein. So these two compositions are very important. अच्छा, this phospholipid bilayer is present, and other than that, some cholesterols are also present. And some of the carbohydrates are also attached with the protein. Okay, for example, oligosaccharides. These oligosaccharides are the types of the carbohydrate, and when it attached with this carbohydrate is attached with the protein, it is called glycoproteins. And when this carbohydrate is attached to the lipid, it is called as what? Glycolipids. So along with the phospholipid bilayer, this glycoproteins and glycolipids are also present. Some amount of cholesterols are present, and after that some amount of water and ions. So this is the composition of the plasma membrane. Mainly the phospholipid bilayer and the proteins. And proteins are alpha globular protein. But other than that, some of the carbohydrates are also attached with the proteins and the lipids also. Okay, and some amount of cholesterol. So first of all, one by one we will study the structure. So first of all I am going to tell you about the phospholipids. हम एक एक करके इसकी स्टडी करेंगे.
तो सबसे पहले देखते हैं कि फॉस्फोलिपिड का क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स। अब दिस फॉस्फोलिपिड इज प्रेजेंट, phospholipid is present in bilayer, now all of you see here, it have a head like structure and this tail like structure. Okay, this head like structure is made up of glycerol that is making a head, and on that phosphate group is attached. Okay, this is a head part and two tail that is made by the fatty acid, that is of fatty acid. So this structure is a phospholipid, means head part is made up of glycerol, phosphate group is attached and two tails are there. These structures are called as what? Tails. These tails are either saturated or unsaturated fatty acid. So two unsaturated or saturated fatty acid and this head like structure, this together, this two structure is called as what? Phospholipid. And these phospholipids are showing the two ends, polar ends and non-polar end. So we are telling that this head is called hydrophilic. Hydrophilic means they are water loving. तो जो इसका हेड पार्ट है जिससे ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, तो फॉस्फेट आपका क्या है? नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो इसलिए जो हेड पार्ट है आपका फॉस्फोलिपिड का, जो हेड पार्ट है उसको कहते हैं आपका पोलर एंड, दैट इज अ पोलर एंड, ठीक है। एंड इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर. हाइड्रोफिलिक मीन्स इट इज वाटर लविंग. And whatever the two chain of fatty acid is there, that is tail, and it is called hydrophobic. Hydrophobic means water hating, water repelling. You can say water repelling. And these are just non-polar. Non-polar है, ठीक है। तो always remember that in phospholipid structure, the globular structure, rounded structure, that is a head part, and head part just contain the phosphate group, and that's why it is negatively charged. And because of the charge only, this end is called as what? Polar end. Okay, that is a polar end. And the tail part, which is made by the fatty acid to this chain or the tail, that is hydrophobic, means कि they are water repelling and they do not contain any charge, and that's why they are called as what? Non-polar. So always remember that in the case of phospholipid, the polar and non-polar ends are there. Means the head part, that is charged, that is hydrophilic, water loving means it mostly attract the water dissolving substances. It mostly just attract the water dissolving substances. But the tail part of the phospholipid is just hydrophobic, means they water repelling. They do not attract towards the water dissolving substances. They do not allow to come to pass through the tail region because they are water repelling, ठीक है। तो जो आपका फॉस्फोलिपिड है वो दो एंड शो करता है, पोलर एंड और आपका नॉन पोलर एंड, ठीक है। अच्छा, इसी फंक्शन की वजह से या इसी क्वालिटी की वजह से आपका एक टर्म है दैट इज कॉल्ड एम्फीपैथिक. तो phospholipids are, we can say that the phospholipids are amphipathic in nature. Amphipathic in nature. Amphi means two. Okay, two, and pathic means structure.
Amphipathic, why? Because they are just showing the two structure. One is polar end and one is non-polar. Or you can say one is hydrophilic and one is hydrophobic. That's why this is called as what? Amphipathic in nature. Okay? Or second quality, phospholipids are quasi-fluid in nature. Second quality of the phospholipid is that it is quasi-fluid in nature. It is quasi-fluid in nature. Quasi-fluid means semi-solid, means jelly-like consistency, half liquid, half solid. ठीक है, तो quasi-fluid means half solid and half liquid, or you can say jelly-like consistency is there. Okay, so two points that are very important in the case of phospholipids, that is making the plasma membrane. One is that the phospholipids are amphipathic in nature. They are showing the polar and non-polar end. Head part is hydrophilic, water loving, and tail part is hydrophobic, that is water repelling. And this phospholipids are quasi-fluid, means ki half solid, half liquid, means jelly-like consistency is there. Due to that, they are showing the fluidity. They are also, this plasma membrane is showing the flexibility, the various kinds of functions they are able to perform because of their phospholipid quasi-fluid nature. तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है वो इसी आपके क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से मिलता है, जेली लाइक होता है, ठीक है। और ये जो जेली लाइक कंसिस्टेंसी है वो आपका उसकी वजह से आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपके डायनेमिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है। अच्छा, मैंने आपको अभी बताया कि फॉस्फोलिपिड्स के 2 लेयर्स होते हैं, यानी बाय लेयर में अरेंज होता है। तो ये दोनों लेयर कैसे अरेंज होते हैं, ठीक है, आइए उसको देखते हैं कि हाउ दिस टू लेयर्स ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स आर अरेंज। तो अब यहाँ देखिए, दिस इज द phospholipid, one layer, and this is another layer, and this is another layer. Okay, and between the head of the phospholipid the hydrogen bonding is there. ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। एंड दिस टू टेल्स, ठीक है, मीन्स दे आर सिचुएटेड इन दिस वे कि टेल्स आर फेसिंग इनसाइड एंड हेड्स आर फेसिंग आउटसाइड। जो फॉस्फोलिपिड की जो 2 लेयर्स हैं उनका जो टेल है वो अंदर की तरफ फेस करता है, इंटीरियर, और जो हेड पार्ट है वो एक्सटीरियर है। तो ये आपका आउटसाइड सरफेस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और ये आपका इनसाइड सरफेस है, ठीक है। तो हेड आपका जो होता है एक तरफ आउटसाइड एक तरफ इनसाइड, और जो टेल्स होते हैं वो आपके बीच में होते हैं। टेल्स एक दूसरे को फेस करते हैं। और इन दोनों लेयर, तो ये एक लेयर हो गई बाय फॉस्फोलिपिड की, ये दूसरी लेयर हो गई, और इन दोनों लेयर्स के बीच में आपका क्या होता है, वीक वंडर वॉल फोर्स। ये जो स्टेबिलिटी मिलती है दोनों लेयर को, दैट इज बाय वीक वंडर वॉल फोर्स। वीक वंडर वॉल फोर्स के थ्रू ये दोनों आपके जो लिपिड बायलेयर्स हैं ये अटैच होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है आपका फॉस्फोलिपिड का, और इनके बीच बीच में आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनके बीच बीच में आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं और कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आपके सरफेस पे होते हैं, ठीक है। तो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये हम लोग ने डिस्कस कर लिया किसका स्ट्रक्चर, फॉस्फोलिपिड का, ठीक है, कि फॉस्फोलिपिड आपका क्वासी फ्लूइड नेचर है, ये आपका पोलर और नॉन पोलर एंड शो करता है, और इसका जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक होता है और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। अब इसके प्रोटीन, अब इसका जो सेकंड इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो क्या है, आपका प्रोटीन है, ठीक है। तो चलिए प्रोटीन को डिस्कस करते हैं कि प्रोटीन कितने तरह के होते हैं, ठीक है। फिर हम एक बार
फिर से इस डायग्राम को फिर से बना करके फिर से समझेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हमको देखना है कि प्रोटीन कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन्स दैट फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर ऑफ टू टाइप. One is called integral protein, and one is called integral protein is also called intrinsic protein. Intrinsic protein is also called intrinsic protein, and second is peripheral protein. Peripheral protein or extrinsic protein. Extrinsic protein. So proteins are of two types. One is integral protein or intrinsic protein, and second is peripheral protein or extrinsic protein. Okay. Integral proteins are embedded in the lipid bilayer. तो जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है वो लिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड होती है, either partially or totally. तो जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है अंदर की तरफ होती है यानी लिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड होती है, तो दे आर कॉल्ड एज व्हाट, पार्शियली एम्बेडेड, और they are totally embedded. Okay, and peripheral proteins are present at the surface of the lipid bilayer. ठीक है, तो जो सरफेस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे जो प्रोटीन्स हैं बाहर की तरफ हैं, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, पेरिफेरल प्रोटीन. ओके, एंड दिस इंट्रिंसिक प्रोटीन आर आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, चैनल प्रोटीन, or they are also called as what, transmembrane protein. Transmembrane proteins, because they just act as a channel for the transportation of the various kind of water soluble substances. Okay, so these two type of proteins are there that is found in the plasma membrane. तो ये तो हो गया प्रोटीन्स के बारे में और फॉस्फोलिपिड के बारे में, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर को हम डिटेल में बना करके थोड़ा देखते हैं कि कैसा ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो आई एम मेकिंग अ रफ डायग्राम. आपकी बुक में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा. यहाँ पे हम रफ डायग्राम शो कर रहे हैं. यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लिपिड बाइलेयर, तो वी आर मेकिंग दिस लिपिड बाइलेयर लाइक दिस. This is one layer, okay, and this is another layer like this, and this is the integral protein channel is there. This is the integral protein. Again, the lipid bilayer, again this lipid bilayer, and again this protein layer. Okay, like this, and again this lipid bilayer, like this. Okay, so some proteins are totally embedded and some are partially protein. So these are the lipid bilayer. Okay, and this is called intrinsic protein. Intrinsic protein. This is called as what, intrinsic protein. And what about the peripheral protein? The peripheral proteins are like this on the surface. तो in your book it is nicely given that diagram. Just you see, यहाँ तो केवल मैंने आपको समझाने के लिए ये डायग्राम ड्रॉ किया है क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे इतना पॉसिबल नहीं है. तो ये आपका सरफेस प्रोटीन और ये इंटीग्रल प्रोटीन अगेन. तो दिस इज द पेरिफेरल प्रोटीन. Peripheral protein, or it is also called as what, extrinsic protein.
तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओनली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन. अच्छा, वन मोर थिंग, all of you now listen here. Along with that, I told you that some of the carbohydrates in the form of oligosaccharides, they are also attached with the proteins and the lipid. Okay, so these are also present. अब suppose that कि this is the surface protein. अब यहाँ देखिए, ये एक surface protein है और इस surface protein से आपके carbohydrate की ये chain जुड़ी हुई है, making a long this chain like structure like this. ठीक है, तो ये एक लेयर फॉर्म करते हैं. ठीक है, these carbohydrates or these oligosaccharides chain are attached to this protein molecule. So they are called glycoproteins. They are called glycoproteins. They are called as glycoproteins. इसी तरह से लिपिड से भी, लिपिड आपका जो है, लिपिड बाइलेयर जो है, इससे भी आपके टेल लाइक स्ट्रक्चर आपके कुछ कार्बोहाइड्रेट के अटैच होते हैं लाइक दिस. ओके, तो दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, ग्लाइकोलिपिड्स. these are glycoproteins and these are glycolipids. तो दे आर अटैच्ड टू द सरफेस. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो सरफेस है, तो सरफेस पे जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, तो सरफेस के ऊपर जो प्रोटीन्स हैं यानी जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, उनसे जो ये आपके ओलिगोसैकेराइड्स या कार्बोहाइड्रेट की चेन अटैच है, तो देन इट इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स. और कुछ आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या ओलिगोसैकेराइड्स हैं, ये लिपिड बाइलेयर से भी अटैच हैं, तो नाउ इट इज कॉल्ड एज व्हाट, ग्लाइकोलिपिड्स. एक्चुअली दिस ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, they are making a cell coat. ये अगर आप इसको ध्यान से देखें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं और ये जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं, तो ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे एक लेयर फॉर्म करते हैं. ठीक है, इनकी जो चेन होती है वो एक लेयर फॉर्म करती है, और ये जो लेयर फॉर्म करती है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ग्लाइकोकैलिक्स और सेल कोट. ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स और सेल कोट. तो ये जो लेयर पूरी फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स और सेल कोट. ओके, एंड दे आर स्पेसिफिक and in different kind of living organism these glycoproteins and glycolipids are वैरीज. ठीक है, ये जो आपका ग्लाइकोकैलिक्स है ये आपका स्पेसिफिसिटी को शो करता है, ये आपका यूनिक होता है. और आप जानते हैं कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो आपका प्रोटीन होता है, ठीक है, वो उसके आपके अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए ये आपका अलग अलग प्रोटीन को आपका कोड करता है. ठीक है, तो ये जो आपका सेल कोट है ये आपका स्पेसिफिक है. जैसे कि एक एग्जांपल है, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है या जो ये सेल कोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इम्यूनिटी में. जो हमारी इम्यून सेल्स होती हैं, तो इम्यून सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके सरफेस पे जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं स्पेशली, वो रिकग्नाइज करते हैं सेल्फ सेल को, और आपके जो बाहर के सेल्स हैं, जो आपके माइक्रोब्स हैं या जो पैथोजन हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं. तो इम्यून सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, वो ग्लाइकोप्रोटीन आपका एबल होता है रिकग्नाइज करने के लिए. इसको कहते हैं सेल्फ रिकग्निशन कैपेसिटी. तो वो जो इम्यून सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पे जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है ये आपका सेल्फ सेल यानी अपने सेल को और बाहर की सेल को आपका आइडेंटिफाई करने के कैपेबल होता है. तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स हैं ये एक लेयर फॉर्म करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे, और इसी वजह से आपका जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो ये प्रोटीन आपका शो करता है और स्पेसिफिक टाइप की रिकग्निशन कैपेसिटी को शो करता है. ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक, और आपका ये जो एक चीज़ और आपका जो फॉस्फोलिपिड है और जो प्रोटीन है, ये जो रेशियो है ये वैरी करता है. ठीक है, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फॉस्फोलिपिड है
और जो आपका प्रोटीन है इसका रेशियो आपका वैरी करता है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों फॉस्फोलिपिड और जो प्रोटीन लेयर है, जो प्रोटीन है वो दोनों एक ही जैसे हों, ठीक है। ये आपका उनका रेशियो आपका वैरी करता है। जैसे मान लीजिए कि आपके आरबीसी की सेल है, ठीक है, तो आरबीसी की सेल में आपका जो प्रोटीन है वो आपका शो करेगा 60%। अगर शो कर रहा है तो लिपिड बाइलेयर आपका 40% ही होगा। तो ये वैरी करता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। तो यहाँ इस डायग्राम में देखिए, ये आपका एक्सटीरियर है, ये सेल का आपका क्या है, एक्सटीरियर पार्ट है, सेल के बाहर का एक्सटीरियर पार्ट, और ये आपका इंटीरियर है, ठीक है। अच्छा, जो लिपिड बाइलेयर है मैंने बताया, जो हेड पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, लेकिन जो टेल पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक है, ये वाटर लविंग सब्सटेंस को अंदर आने से रोकता है, ठीक है। तो आपका जो फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, जो फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, ये तो ईजिली आपका लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करके, लिपिड बाइलेयर को ईजिली आपका क्रॉस करके फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस ईजिली अंदर आ सकते हैं, ठीक है, लिपिड बाइलेयर से। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस आर ओनली क्रॉस द हेड पार्ट ऑफ द लिपिड बाइलेयर, क्योंकि हेड पार्ट आपका क्या है, हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है। बट वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस विल नॉट क्रॉस द टेल पार्ट ऑफ द फॉस्फोलिपिड। तो इसके लिए आपका क्या होता है, दीज प्रोटीन चैनल्स आते हैं, and these protein channels are just allow the water dissolving substances to move from outside to inside, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि जो आपका हेड पार्ट है फॉस्फोलिपिड का, ये वाटर लविंग है, ये बाहर की तरफ भी एक्सटीरियर यानी कि जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है, ठीक है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो आपके फ्लूइड हैं उससे कांटेक्ट में रहता है, यानी वाटर लविंग सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है, और इनसाइड भी जो ये हेड पार्ट है ये वाटर लविंग सब्सटेंस से अट्रैक्टेड होता है, ठीक है। लेकिन जो टेल पार्ट है वो वाटर लविंग सब्सटेंस को अंदर नहीं आने देता है, वाटर डिसॉल्विंग सब्सटेंस को अंदर नहीं आने देता है। तो उसके लिए आपके ये प्रोटीन चैनल्स होते हैं, ठीक। फिर एक चीज़ और, ये जो आपका फॉस्फोलिपिड लेयर है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ये आपका मूवमेंट शो करता है, ठीक है, मूवमेंट शो करता है, ठीक। अब ये जो मूवमेंट आपका शो करता है, ये मूवमेंट आपका हो सकता है ट्रांजिशनल मूवमेंट, ट्रांजिशनल मूवमेंट, यानी कि ट्रांजिशनल मूवमेंट में मीन्स कि जब ये एक लेयर है लिपिड बाइलेयर की, तो जब जो लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, यानी कि जो लिपिड के मॉलिक्यूल हैं ये आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज हो सकते हैं, यानी ये मूव करते हैं। और जब ये मूव करेंगे, क्योंकि ये आपके क्या, मैंने बताया ना, फ्लूइडिटी शो करते हैं, इनकी जेली लाइक कंसिस्टेंसी होती है, तो जो लिपिड की लेयर है वो मूव करती है, ठीक है। ये मूवमेंट को हम कहते हैं ट्रांजिशनल मूवमेंट, ठीक है, यानी कि एक लिपिड जो मॉलिक्यूल है वो आपका दूसरी जगह आ सकता है, दूसरे से तीसरी जगह आ सकता है, ठीक है। तो इसके मूवमेंट की वजह से जो प्रोटीन चैनल्स हैं, ठीक है, वो भी आपके जो है मूवमेंट करते हैं और सब्सटेंसेस को, वाटर लविंग सब्सटेंसेस को अंदर आने में आपका हेल्प करते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि जो लिपिड की लेयर है वो आपके ट्रांजिशनल मूवमेंट को शो करती है, ठीक है, यानी कि इसकी फ्लूइडिटी की वजह से, इसकी जेली लाइक कंसिस्टेंसी की वजह से, मैंने बताया ना कि ये जेली लाइक होता है, ठीक है, और वीक वंडरवॉल फोर्स से ये आपके स्टेबलाइज होते हैं। तो फॉस्फोलिपिड की जो दोनों लेयर है उनके बीच आपकी फ्लूइडिटी होती है, क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कई सारे फंक्शंस को शो करता है। तो ये जो लिपिड, फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जिसको ट्रांजिशनल मूवमेंट कहते हैं, ठीक। और इस मूवमेंट की वजह से जो आपका प्रोटीन है, ठीक है, वो भी आपका मूव करता है। इट अलाउ द प्रोटीन मॉलिक्यूल टू मूव फ्रॉम वन मूवमेंट। कैसे मूवमेंट शो करेगा, लैटरल मूवमेंट शो करेगा, ठीक है। लैटरल मूवमेंट मीन्स, लैटरल मूवमेंट क्या हुआ, ये जो जब लिपिड
की लेयर जब मूव करेगी या तो इस साइड मूव करे या इस साइड मूव करे, तो ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं ये भी आपके मूव करेंगे, क्योंकि प्रोटीन आपके क्या सॉलिड है मॉलिक्यूल, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो सॉलिड है, और जो फॉस्फोलिपिड की लेयर है वो क्या है आपका क्वासी फ्लूइड नेचर है, जेली लाइक कंसिस्टेंसी है। तो लिपिड बाइलेयर के मूव करने से ये जो प्रोटीन चैनल्स हैं ये भी लैटरली आपके मूव करते हैं, ठीक है। तो इस मूवमेंट को आपका कहते हैं ट्रांजिशनल मूवमेंट कहते हैं, इस मूवमेंट को वी आर टेलिंग एज ट्रांजिशनल मूवमेंट। तो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, इसी मूवमेंट की वजह से आपके जो लिपिड बाइलेयर है वो और प्रोटीन चैनल मिल करके आपका इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को शो करते हैं। आपको पता होगा कि सिंगर एंड निकोलसन ने एक आपका स्टेटमेंट दिया था कि द प्रोटीन आइसबर्ग्स आर फ्लोटिंग इन अ सी ऑफ लिपिड, ठीक है, प्रोटीन आइसबर्ग्स आर फ्लोटिंग इन द लिपिड बाइलेयर, यानी कि जो प्रोटीन आपके क्या है सॉलिड आइसबर्ग की तरह है, सॉलिड मॉलिक्यूल है, और जो फॉस्फोलिपिड है आपका क्या है वो जेली लाइक है। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल आपका इस जेली लाइक फॉस्फोलिपिड में मूव कर सकते हैं, ठीक। तो क्या स्टेटमेंट था सिंगर एंड निकोलसन का? सिंगर और निकोलसन ने ये कहा था कि द प्रोटीन icebergs are floating in a lipid sea of lipid bilayer, sea of lipid bilayer, ओके। तो ये स्टेटमेंट दिया था सिंगर और निकोलसन ने। क्यों दिया था? बिकॉज ऑफ इट्स क्वासी फ्लूइड नेचर। तो हमेशा याद रखिए कि आपके दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वन इज कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड वन इज कॉल्ड एज व्हाट पेरिफेरल प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स आर टोटली एम्बेडेड और पार्शियली एम्बेडेड एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स आर प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखिए ये ट्राइलेमाइनल स्ट्रक्चर है ना, बीच में आपके फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है और दोनों साइड आपके ऊपर और नीचे प्रोटीन आपकी लेयर्स हैं, इसीलिए इसको ट्राइलेमाइनल स्ट्रक्चर कहा गया है, ठीक है। और आपके फॉस्फोलिपिड जो होते हैं वो आपके दो स्ट्रक्चर को शो करते हैं, एक आपका हेड पार्ट इज हाइड्रोफिलिक एंड द नेक्स्ट इज tail part is made by two saturated or unsaturated fatty acid and that is hydrophobic in nature, and these phospholipids are also showing the polar and non-polar region, ठीक। उसका क्या रीज़न है कि पोलैरिटी क्यों है हेड पार्ट में, क्योंकि आप वो फॉस्फेट ग्रुप से अटैच है, वो आपका फॉस्फेट ग्रुप से अटैच है, इसीलिए वो आपका क्या करता है कि वाटर लविंग सब्सटेंसेस को, वाटर डिजॉल्विंग सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। लेकिन जो टेल पार्ट है वो नॉन पोलर एंड है, इसमें आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं और इसकी कोई पोलैरिटी नहीं है, तो ये नॉन पोलैरिटी ना होने की वजह से, पोलैरिटी या इसमें कोई चार्ज ना होने की वजह से ये आपका नॉन पोलर एंड है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। अब इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हैं, ठीक है, बहुत सारे तरह के ट्रांसपोर्टेशन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन शो करता है, सिंपल डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, आफ्टर दैट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इसके फंक्शंस के बारे में मैंने अभी यहाँ पे आपको डिस्कस नहीं किया है, सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया है, ठीक। और इसके जो पॉइंट्स हैं ये आप एनसीईआरटी से भी देख लीजिएगा और हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट टाइम वी विल सी द फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। थैंक यू।